हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। जानेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज होता क्या है। क्या है कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंड से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। जैसे यहाँ है ABC, ये क्या है? एक त्रिभुज है। इसमें कितना है? कोण है? तीन कोण है, इसमें तीन भुजा भी है और तीन शीर्ष भी है। तो यहाँ पे जानेंगे कि इसमें तीन भुजा क्या क्या है। तो तीन भुजा, एक भुजा हो गया आपका AB, एक भुजा हो गया BC और एक भुजा का नाम हो गया AC। ये तीन भुजा हो गया। और तीन शीर्ष बोला जाए तो शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। ये क्या हो जाएगा? इसका तीन शीर्ष हो जाएगा। और कोण का नाम अगर बोला जाए, ये कोण का नाम बोलेंगे। कोण A को, इसको लिखेंगे A से BAC, कोण BAC। जो कोण का नाम बोल रहे हैं वो कोण को क्या करेंगे? बीच में लिखेंगे। जैसे ये कोण का नाम लिखेंगे तो ये कोण हो जाएगा कोण ABC। ये कोण का नाम बोलेंगे तो ये कोण कैसे लिखेंगे? तो बीच में लिख रखेंगे, उसको लिखेंगे कोण ACB। इस तरह का कोण का नाम लिखेंगे तो क्या होता है? त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन भुजा होता है प्यारे बच्चों। अब जानेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है। अगर तीनों कोण को मिला दिया जाए तो कितना डिग्री होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री का होता है प्यारे बच्चों। 180 डिग्री के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। और उसके बाद है त्रिभुज के प्रकार। क्या है? त्रिभुज के प्रकार। जानेंगे कि त्रिभुज के प्रकार क्या है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर अगर देखा जाए तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज, उसके बाद क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा क्या है इसका? विषमबाहु त्रिभुज। ये भुजा के आधार पर त्रिभुज है। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज जो तीन प्रकार के हैं, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब जानेंगे हम लोग कि भुजा के आधार पर जो त्रिभुज तीन प्रकार के समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं या क्या होता है? समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? हाँ तो प्यारे बच्चों, अब समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या है कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होती है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है जिसका तीनों भुजा क्या है? आपस में बराबर है। AB, BC और AC, ये तीनों क्या है? आपस में बराबर है। इसी को क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। इसका अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समझेंगे बच्चे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब अब क्या है कि वैसा त्रिभुज है जिसका दो भुजा क्या होता है? बराबर होती है, तो उसी को बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा है कि AB जो भुजा है वो AC भुजा के बराबर है। ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है। और BC भुजा क्या है? बराबर नहीं है। तो ये AB बराबर AC नॉट इक्वल टू BC। इसका अगला है विषमबाहु त्रिभुज। जानेंगे विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या है कि वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब ऐसा त्रिभुज है जिसका क्या है कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, उसी को बोला जाता है विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे भी समझेंगे हम लोग। जैसे सम लिखा है, समद्विबाहु, समबाहु। सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिसका क्या है कि बराबर भुजा होता है उसको समद्विबाहु बोलेंगे। और समद्विबाहु, समबाहु, समद्विबाहु क्या है? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब भुजा। मतलब जो त्रिभुज का दो भुजा क्या हो? बराबर, उसे समद्विबाहु बोलेंगे। विषमबाहु, विषम मतलब जिसका कोई भी क्या हो? भुजा बराबर नहीं हो, उसी को बोला जाता है विषम। वही है यहाँ पे भुजा AB नॉट इक्वल टू BC भुजा, भुजा नॉट इक्वल टू भुजा AC। ये तीनों क्या आपस में बराबर नहीं है। हाँ तो प्यारे बच्चों, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के हो गया। अब जानेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज जो तीन प्रकार का होता है उसको समझेंगे। सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज।
कौन त्रिभुज? न्यून कोण। क्या है? वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब वैसा कोण, मतलब वैसा त्रिभुज जिसका क्या है मान, प्रत्येक का मान क्या हो 90 डिग्री से कम हो। वैसा त्रिभुज जिसका कोण का प्रत्येक कोण का मान क्या हो 90 डिग्री से कम, उसे न्यून कोण बोला जाता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जो जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ क्या है, ये त्रिभुज है जिसमें क्या है प्रत्येक कोण का मान क्या है 90 डिग्री से कम है। तो ये कौन कौन हो गया? ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ये तीनों कोण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा 180। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। जानेंगे अगला इसका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में क्या है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है 90 अंश का होता है उसी को क्या बोला जाता है? समकोण त्रिभुज बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण बी क्या है, ये 90 अंश का है। तो एक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो अगला है इसका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या होता है कम होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका मान क्या हो, एक कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो उसे क्या कहा जाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज है ए बी सी, तो कोण भी क्या है 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। तो इस तरह का त्रिभुज को क्या बोलेंगे? इस तरह त्रिभुज को बोलेंगे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। तो आज का वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बारे में जाने, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या क्या जानकारी लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।